आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग इन सी। देयर मे बी a situation when we want to change the order of execution of a statements based on certain conditions, or repeat a group of statements until certain specified conditions are met. This is actually a decision, that is condition based action process in which some action can be taken place only if a specified criteria or condition is fulfilled. Now let us consider this sentence: if you will play, then I will win the match. Here criteria or condition is play and action is win the match. So there are many real life examples of decision based tasks to be performed. जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जनरली हमारा जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होता है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कभी कभी यह भी हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियली हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव हो, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन आए, उसके डायरेक्शन में चेंज आए। वो हम कैसे कर सकते हैं? और वो चेंज भी बेस्ड ऑन डिसीजन हो, यानी कि सम डिसीजन के आधार पे, उस डिसीजन के आधार पे सम एक्शन कैन बी टेकन प्लेस। That's why we study this topic, decision making and branching. अब इसमें ब्रांचिंग का क्या मतलब है? As we know, our program statements are executed sequentially, but when program execution breaks the sequential flow and jumps to another part of program, then it is called branching. सपोज कीजिए कि 5 स्टेटमेंट्स हमने लिखा है, तो ऊपर से 2 स्टेटमेंट कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है और बीच का एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट को वह छोड़ देता है और जाके फिर 5th नंबर पे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। दिस इज ब्रांचिंग। दैट मीन्स योर कंट्रोल जंप्स और स्किप्स द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। सो इन द सेम वे, इफ द ब्रांचिंग इज टेकन प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, it is called conditional branching. अब ब्रांचिंग में भी 2 तरह के हैं, एक कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। कंडीशनल ब्रांचिंग हम उसे कहेंगे जो ब्रांचिंग टेकन प्लेस बेस्ड ऑन कंडीशन। सो व्हेन द ब्रांचिंग इज नॉट बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन और विदाउट एनी कंडीशन, इट इज नोन एज अनकंडीशनल branching. C language
provides a decision making capabilities and provides the following control statements or decision making statements. First one is if statement, second one is switch statement, और third one is conditional operator statement. हम लोग इन्हीं तीन स्टेटमेंट के सहारे with the help of these three control statements we will write decision based statements or control statements applied in our program. So let us see first one, if statements. So इसका सिंटेक्स क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले हम if लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, देन ओपनिंग ब्रास एंड देन क्लोजिंग ब्रास. ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रास का जो एरिया है, ये यहाँ पर हम लोग ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगा देन व्हाट वी वांट टू डू, वो स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. सो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले कंट्रोल टेस्ट कंडीशन को चेक करता है, इवेल्युएट करता है. इफ इट बिकम्स ट्रू, हम सब लोग जानते हैं कि कंडीशन आइदर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. सो इफ इट बिकम्स ट्रू देन ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. अदरवाइज सपोज कीजिए कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब क्या होगा? अदरवाइज देन कंट्रोल जंप्स और स्किप्स this true block statement or this block and executes the other statements written in the program. Suppose we have, let us see an example. Int a is a variable of integer type. We have assigned a value 1. Then I am writing a statement using if. So if parenthesis के अंदर a greater than 0, then opening brace printf welcome to e-learning CS डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन. यहाँ पर टेस्ट कंडीशन क्या है? a ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन 0. तो क्या हो गया? ये कंडीशन ट्रू है. ट्रू है दैट मीन्स ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर वेलकम टू e-learning CS. This statement will be processed or executed. Now let us see different forms of if statement. if को हम कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं. पहला है सिंपल if स्टेटमेंट, सेकेंड है if else स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड if else स्टेटमेंट, और फोर्थ है else if ladder. सो लेट अस सी सिंपल if स्टेटमेंट. अब सिंपल if स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है?
तो बिल्कुल सेम है, जो इफ का सिंटेक्स है वही सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, ओपनिंग ब्रास, क्लोजिंग ब्रास, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो बीच का एरिया है उसको हम लोग ट्रू ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। अब हाउ इट वर्क्स, सेम वे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल चेक्स टेस्ट कंडीशन, if it becomes true then true block statement is executed, otherwise अगर यह टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाता है then control jumps, skips this block and executes the other statement in our program. Suppose that we have taken a variable a of integer type and assign a value 1. Now I am writing if statement. If a assignment operator 1, opening brace, printf, simple if statement, double quote close, parenthesis close, semicolon, closing brace, printf goodbye, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। अब यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स दिस इफ स्टेटमेंट इज नाउ ट्रू। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू है, तो क्या होगा, printf स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड सिंपल इफ स्टेटमेंट टेक्स्ट विल बी प्रोसेस्ड, and then after that printf goodbye will be processed. Now if else statement, अब इसका सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट कंडीशन लिखेंगे, फिर ओपनिंग ब्रास, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, क्लोजिंग ब्रास, एल्स, ओपनिंग ब्रास, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, क्लोजिंग ब्रास, नेक्स्ट स्टेटमेंट. Let us see how it works. First of all, control checks test condition. If it becomes true, then true block statement is executed and control get out from this block and continues to execute next statement in our program. Otherwise, suppose our condition is false, then else part containing false block statement is executed and then control executes next statement in our program. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि किसी भी सिचुएशन में बोथ ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। किसी भी परिस्थिति में ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आइदर वन विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट if else statement in our program. Suppose we have taken two variables a and b of integer type. We have assigned the value 5 to a or 2 to b. Now we have written a statement, if statement. If a greater than b, opening brace, printf, a is greater than b, closing parenthesis, semicolon, closing brace, then else part, opening brace, printf, b is greater than, closing parenthesis, semicolon, closing brace, printf, watching YouTube video.
So how it will execute? Here value of A will be 5 and B is 2. So 5 is greater than 2. Obviously it is, this condition is true. So printf A is greater than B, यानी कि ट्रू ब्लॉक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल इससे बाहर आएगा और फिर ये printf वॉचिंग यूट्यूब वीडियो वाला स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा. सो आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट होगा सबसे पहले A इज ग्रेटर देन B, देन वॉचिंग यूट्यूब वीडियो. सो थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. अब इसके सिंटेक्स क्या है? नेस्टेड, वन विदिन अनदर. सो पहला टेस्ट कंडीशन, पहला इफ स्टेटमेंट, इफ टेस्ट कंडीशन 1 ओपनिंग ब्रास, टेस्ट कंडीशन 2, देन ओपनिंग ब्रास स्टेटमेंट 1 ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, देन क्लोजिंग ब्रास एल्स ओपनिंग ब्रास स्टेटमेंट 2 फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, क्लोजिंग ब्रास, देन एल्स ओपनिंग ब्रास स्टेटमेंट 3 फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, closing brass and next statement. Now let us see how this statement works. First of all, control checks the test condition 1. सबसे टॉप पे जो पहला टेस्ट कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर ये ट्रू हो गया तब कंट्रोल सेकेंड वाले टेस्ट कंडीशन के पास जाएगा. If it becomes true, then control checks the test condition 2. If it also becomes true और सेकेंड टेस्ट कंडीशन भी ट्रू हो गया, then statement 1 will be executed and control terminates. Otherwise, else part containing statement 2 will be executed and control terminates. If in the beginning, अगर शुरू में टेस्ट कंडीशन 1 becomes false, then control jumps to final else part and executes the statement 3 and get out from the body of if statement and continues to execute the other statement or next statement in our program. So now let us see an example how we can implement nested if else statement. Here we have taken two variables, marks and age. We have assigned 60 to marks, 18 to age. So if marks greater than equal to 60, opening brace, if age greater than equal to 18, opening brace, printf, you can fill up form, double quote close, parenthesis close, semicolon, closing brace. Else printf, you can't fill up form, double quote close, parenthesis close, semicolon, statement 2, closing brace. Now else printf, double quote, try next time, double quote close, parenthesis, semicolon, closing brace, printf, thank you. अब देखते हैं यहाँ पर मार्क्स को हमने 60 असाइन किया है. सो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन कंट्रोल checks age greater than equal to 18. Again this condition is also become true. So our first statement, true block statement, that is you can fill up form, will be processed and control get out from the if, body of the if, and last statement, that is printf, thank you, will be processed or executed. So output will be you can fill up form or thank you. Now fourth,
एल्स इफ लैडर, इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, टेस्ट कंडीशन 1, फिर ओपनिंग ब्रास स्टेटमेंट 1, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट 2, फिर फाइनली हम इस तरह से जितना भी चाहें टेस्ट कंडीशन एल्स इफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और फाइनली जब हमें कोई भी टेस्ट कंडीशन नहीं लिखना है, नहीं अप्लाई करना है, देन फाइनल एल्स पार्ट, दैट इज नोन एज ऑल्सो डिफॉल्ट पार्ट। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले इस इफ एल्स इफ लैडर के केस में ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल सबसे पहला टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा, अगर दूसरा भी टेस्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो तीसरा। इस तरह से वो टॉप टू बॉटम इट एग्जीक्यूट्स all the evaluates all the test condition. So first control checks the test condition, and as soon as it finds the true test condition, it executes the block of a statement associated with that if statement, and so on. If all the specified condition becomes false, then block of a statement inside the else part is executed. अब how we can implement this else if ladder in our program? Here we have taken a variable marks of integer type. So if marks greater than equal to 80, we have written a statement, printf statement excellent. else if हमने दूसरा कंडीशन लिखा, मार्क्स लेस देन 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और इसके साथ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से और भी स्टेटमेंट एल्स इफ हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही लिखा है, उसके बाद फाइनली मैंने एल्स पार्ट लिखा है प्रिंटफ नॉट क्वालिफाई। सो इन दिस केस अगर मार्क्स यूज़र इंटर करता है 80, 85, देन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट will be executed, that is excellent. Suppose user enters marks 75, so this will come under the marks less than 80 and marks greater than 70. So this if statement will be executed or evaluated, or printf statement first division will be executed. Suppose in this case user enters 50. So in this case all the above mentioned test condition becomes false. So here final else part not qualified will be processed. Thank you.